अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आखिर एमयू ने अपना 12th बोर्ड का शेड्यूल निकाल दिया है 2024 एंड 25 का। हालांकि अदर जो बोर्ड है आपके सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड, कोई भी स्टेट का हो, ऑलरेडी उनके शेड्यूल आ चुके थे। आखिरकार एमयू ने भी अपना शेड्यूल निकाल के इंतजार खत्म करा दिया है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हम मौसम आपका बिगड़ने नहीं देंगे क्योंकि आपके साथ है एसीसी। जी हाँ, तो आगे और भी बातें करेंगे, ये भी बातें करेंगे कि भाई साहब बोर्ड के साथ साथ एमयू में जो हम ग्रेजुएशन देने वाले हैं उसमें सिलेक्शन कैसे हो। जैसे आप साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो आपका 24 फेब से एग्जाम स्टार्ट है। पहला है साइंस में फिजिक्स का, कॉमर्स में है अकाउंट का और आर्ट्स वाले बच्चे देंगे हिस्ट्री का। उसके बाद है आपका 27 फेब बायोलॉजी, कॉमर्स का है इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स वालों का है इकोनॉमिक्स सेम, और जिसके पास ऑप्शनल होंगे उसका इस्लामिक स्टडीज भी है। उसके बाद आप 3 मार्च में आ जाइए मैथमेटिक्स, एंड जिनके पास होम साइंस होगी होम साइंस देंगे। कॉमर्स वालों का भी मैथमेटिक्स, और इसी तरह से आपका है आर्ट्स का मैथमेटिक्स होम साइंस, यानी तीनों में मैथ कॉमन है एक ही दिन। यानी भाई साहब यानी पेपर एक ही छपाएगा तीनों में, याद रखिएगा। अब ऐसी ही भाई साहब है आपका 6 मार्च में इंग्लिश का ओहो, यहां भी सेम आना है, ठीक है। और यहाँ पे आर्ट्स वालों का एक इलेक्टिव का भी ऑप्शन है। उसके बाद आइए आप 9 मार्च साइंस वालों की केमिस्ट्री, कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज, जिससे भाई साहब दुनिया चल रही है इस टाइम। और आपका आर्ट्स है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति की साइंस, वाह। उसके बाद है आपका 11 मार्च फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इसी का दौड़ ला भाई साहब, इन्वायरमेंट एंड साइंस, ये है साइंस वाले बच्चों का। फिर कॉमर्स वाले आ जाएं तो आपका है 11 मार्च में कंप्यूटर साइंस, वाह। उसके बाद है आर्ट्स वालों का क्या है, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस का ही दौर चल रहा है जनाब दबा के। उसके बाद आ जाइए 13 मार्च, वाह, उर्दू हिंदी अरबिक साइंस वालों का। कॉमर्स वालों का भी सेम रहेगा, इसमें पर्शियन है आपकी, उसमें भी पर्शियन थी, और आर्ट्स वालों का सेम रहेगा। पेपर यानी भाई साहब एक जैसा छपा आने वाला है, नो चेंज। स्ट्रीम देखो, डिवाइडेड बाय स्ट्रीम, यूनाइटेड बाय सब्जेक्ट, वाह, मजा आ गया। उसके बाद भाई साहब ये सब ब्लैंक है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका 17, 19, 22 और 24 जो मार्च है ये ज्योग्राफी, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये चलेगा। नीचे शेड्यूल हम पीडीएफ दे दिया, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बाकी एमयू कंट्रोल की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो भाई साहब ये बताइए, बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तो हमारा सिलेक्शन का क्या, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा एमयू में, क्योंकि इसकी टेंशन नहीं है उसकी टेंशन ले। तो उसके लिए भाई साहब बेफिक्र हो जाइए, एसीसी ऑलरेडी तैयार है जी। आपके शेड्यूल को देखते हुए एसीसी आपके लिए बहुत शानदार स्पेशल बैच भी लाई है जी। बस आप एसीसी को 1 महीना दे दीजिए, बस 1 महीना। उस 1 महीने में भाई साहब ऐसे तराश देंगे कि ये जो नाम है ना, ये आपके आई कार्ड में छपा नजर आएगा बराबर में। एमयू, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएलएलबी, जिस लाइन में भी जाना चाहें आप। उसके अलावा आपका भैया बीटेक, बीएससी, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, तराश के आपको तैयार कर देंगे। ये बहुत शानदार बैच चलेगा। और बस ये समझ लेना कि भाई साहब 1 महीना सिर्फ आपको एसीसी को देना है, एसीसी के अलावा कुछ भी नहीं। आपको भैया मॉर्निंग में आना है, शानदार तरीके से बैठना है, और जो एसीसी आपको गाइडेंस करे उसको पढ़ना है। लाइब्रेरी यहाँ अवेलेबल है, वहां आपने तैयारी करें, वहां टीचर अवेलेबल रहेगा, फौरन आप पूछिए, कहीं नहीं जाना है आपको। भैया नाश्ता भी करा देंगे, लंच भी करा देंगे। बस 1 महीना आप हमें दे दीजिए। भैया जो पोस्टर एसीसी का रहता है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10 रैंक, उसमें आना है। सिलेक्शन तो होना ही होना होता है, बात है टॉप 10 रैंक की। तो चलिए अब पहले हम बात करते हैं आपका बीए, बीकॉम, बीएलएलबी। तो भाई साहब ये देखिए, बीए बीकॉम का खजाना एसीसी ने आपके लिए तैयार कर रखा है। बस आप अपनी कमर की पेटी बांधे रखिए, एसीसी आपके साथ है। और साथ में आपको इंग्लिश रीजनिंग की बहुत शानदार मॉड्यूल तैयार किया है। ये आपका सिर्फ एमयू के हिसाब से है। और आपका ये जो हमने तैयार किया है भाई साहब, सीयूटी भी आंख बंद करके निकलेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, तो आपसे ज्यादा हमें फिक्र है आपकी। तो ये बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीए, सबके लिए आपका पूरा मटेरियल तैयार है। और भाई साहब ये है क्या, ये है खजाना बीटेक बीएससी वालों का। तो देखिए भाई साहब, आपका जो बीटेक बीएससी का है मामला, ये जो मटेरियल सिर्फ एमयू की हिसाब से है।
तो सिर्फ एमयू के हिसाब से जो ये मटेरियल हमने तैयार किया है भाई साहब बीटेक बीएससी वालों के लिए, इसको भाई साहब बस अपने दिमाग में डालना है और सिलेक्शन पा जाना है। इसको बहुत ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है कि भाई साहब बस एसीसी की क्लास ज्वाइन करनी है और इसको बस नजर मारते जाना है, दिमाग में घुसेड़ते जाना है और एंट्रेंस में जाके भाई साहब धे टिक और बस एक लिस्ट आएगी, उसमें आपका दे रैंक फिर आई कार्ड, उसमें आपका नाम छपा हुआ, हो गया सिलेक्शन और एसीसी का नाम आप ही करेंगे। तो हमने जो डेट रखी है अपनी स्पेशल बैच की 11 मार्च 16 मार्च, बिल्कुल ख्याल रखा गया है। और ख्याल तो एसीसी रखती है, ऑनलाइन भी है भाई साहब। अगर आप किसी वजह से अलीगढ़ नहीं आ पाते ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए, तैयार है ऑनलाइन भी। आप प्ले स्टोर में जाइए, उसके अंदर सर्च करिए एसीसी एमयू, ये रहा लोगो, इसको बस डाउनलोड करना है और ऑनलाइन ज्वाइन हो जाना है। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा, ये जो आपको भैया बुक्स वगैरह नहीं है, बेफिक्र रहिए, आपके दरवाजे तक हम पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आपने कोर्स ज्वाइन किया, विद इन वीक आपके घर के अंदर आपके हाथों में, बेफिक्र रहिए। इसी तरह से हमने जो बीए बीकॉम दिखाया, ये भी आपके हाथों में। तो हम भैया हमें फिक्र है आपकी, तो आप उसकी चिंता ना करें, ऑनलाइन भी तैयार है। और ऑफलाइन जो सेंटर है अलीगढ़ में कहाँ है? अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के पास, जो लड़कियों का कॉलेज है, क्योंकि एमयू में वुमेन्स कॉलेज यानी जो मेल फीमेल होती है उनकी क्लास अलग चलती है और मेल की अलग, ग्रेजुएशन लेवल तक। लेकिन बीटेक में, बीई में और बीएलएलबी में मर्ज होती है। और दूसरी ब्रांच जो है आपकी एमयू डिस्टेंस के पास, भाई साहब सेंट्री गेट से निकलिए, लेफ्ट मुड़िए, एमयू डिस्टेंस मिलेगा, एसीसी में घुस जाइए और बस तैयारी करिए, क्योंकि भाई साहब इंटरनल भी तो लिखवाना है। इंटरनल है तो उस इंटरनलशिप को आगे भी तो बढ़ाना है, तो फिर इसी के साथ एसीसी ज्वाइन करना है। हाँ, सांसें फूल गई भाई साहब बताते बताते। और कोई क्वायरी करनी है तो इस दिए गए नंबर आपको कॉल करनी है और हर गाइडेंस, हर आपकी काउंसलिंग करी जाएगी। तो आइए बेफिक्र होकर कॉल करिए भैया। कोचिंग ना भी करें तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए हर तरह से आपकी हेल्प करी जाएगी। तो इसी के साथ सभी बोर्ड वासियों को, सभी बोर्ड के जो एस्पिरेंट है भाई साहब, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कोई डाउट आए, आप किसी भी कोचिंग के हों या किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप आइए एसीसी में, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करी जाएगी। क्योंकि खिदमत करना हमारा काम है, सर सैयद का ख्वाब को आम करना हमारा काम है। तो आइए खिदमत आम करते हैं।